आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अमितोष पारिक जी, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, सोमेश आनंद, फूलकांत मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, ये तो वो लिस्ट है जो सार्वजनिक आ गई है, जिनके नामों पर जांच की तलवार लटक रही है। क्या होने जा रहा है इन लोगों का? क्या कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ आई वॉश, कुछ छिपाने की कोशिश है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। ना तो किसी पे आई वॉश हो रहा है और ना ही कुछ अभी ऐसा सार्वजनिक हुआ है। सब हम हमारे सोर्सेस से, सूत्रों से पता कर रहे हैं। जिसको काम करना है उसने अपनी प्रीलिम रिपोर्ट या तो सबमिट कर दी है या कर रही होगी। उसके अंदर में सारी बातें आ गई होगी कि कहां पर क्या विषय है और कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन लगातार तरीके से पिछले कई दिनों के ऊपर में हमारे को और दूसरे यही आक्षेप लगाते जा रहे हैं कि उसके यहां से ये रिकवर हुआ, उसके यहां से ये हुआ, एसआईटी बन गई तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। यहां पे हमारे को एसआईटी पे संदेह है। मैं आपके माध्यम से दो सवाल करता हूं प्राची जी। पहला सवाल तो यह करता हूं कि कहां पर ऐसा कानून में लिखा है कि एफआईआर सबमिट होगी उसके बाद एसआईटी होगी। वो कानून में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जहां पर भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, स्टेट हैज राइट टू क्रिएट इट्स ओन प्रॉप। लेकिन जो लोग आक्षेप बना रहे हैं वो आज तक ना तो थाने में गए ना कोर्ट में गए। दूसरी बात, ना पीआईएल में वो पार्टी है। तीसरी बात, आज भी उसी आक्षेप ही लगा रहे। तो मुझे लगता है जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और क्यों बख्शा जाएगा भाई? हम वो लोग नहीं जो अतीक अहमद को जी लगा के बोलते हैं, हम वो लोग हैं जो चोर को चोर कहते हैं। और एक बात बिल्कुल इस देश को समझनी चाहिए कि जिस सत्य के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला हुआ था, उसी सत्य के आधार पर रिपोर्ट बनेगी। कोई भी जो कानूनी कार्रवाई, इसलिए तो चोट ज्यादा बड़ी है ना। जिस राम मंदिर के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा, वो राम मंदिर बन गया, लेकिन उस राम मंदिर में जिस कमेटी को, जिस ट्रस्ट को निगरानी के लिए रखा गया, निगरानी छोड़कर उसने सब कुछ किया। और आप ये चाहते हैं कि सवाल भी ना पूछे, उनके नाम भी ना लें। नहीं, किसने का सवाल ना पूछे? बिल्कुल अधिकार है, आप फोर्थ पिलर है, आपको पूछना चाहिए सवाल। और सवाल पूछोगे उतनी बातें निकल के आएगी। उतनी ही लोग जो आक्षेप लगा रहे हैं उनके भी चेहरे समक्ष आएंगे। वही लोग जो राम जन्मभूमि के और राम के भक्त का अभी मुकुटा लगा के घूम रहे, वो भी लोग को समझ में पता चलेगा। वही जो कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, जो कहते हैं देयर वाज सैफरन इन द मॉन्क्स, मतलब रॉब के अंदर में मंकी है जो सैफरन रॉब ने, उनकी भी सबको सामने पता चलेगा। मुझे लगता है कि अभी 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट को जांच के रिपोर्ट होगी, उसमें हर चीज। लेकिन अमितोष जी, आप बाकी पार्टियों पर निशाना साधें, आप उनकी राम भक्ति पर सवाल खड़े करें, लेकिन आप तो सबसे बड़े राम भक्त थे ना, और इसीलिए आप लोगों की नियुक्ति की गई थी, इसीलिए चंपत राय को दी गई थी ना जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं हुई, उस जिम्मेदारी के अंडर अगर चोरी हो गई, तो सवाल भी पूछे जाएंगे और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अमितोष जी, मैं लौटूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलडी का पक्ष रखने के लिए। रोहित अग्रवाल जी, आपकी एक तस्वीर है, मैं उस तस्वीर को दिखाऊंगी और उस तस्वीर के माध्यम से आपसे सवाल पूछूंगी। आप भी चंदा देते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी चांदी की ईंट हाथ में लेकर नजर आ रहे हैं चलते हुए। वो तस्वीर जरा है तो प्ले कर दें। महाराष्ट्र में हालांकि हलचल बढ़ गई है, तो महाराष्ट्र की हलचल भी हम साथ के साथ दिखा रहे हैं। आपने भी चंदा दिया, आपने भी चढ़ावा चढ़ाया, आप भी राम भक्ति में सराबोर होकर गए। देखिए ये वो तस्वीर है, यहाँ मोटी सी एक चांदी की ईंट मुझे नजर आ रही है। आप मुझे बताइए, इसका पूरा ब्यौरा है आपके पास? जानकारी है कि ईंट कहाँ गई, किसको गई, ये है भी कि नहीं है? चोरी तो नहीं हो गई ये वाली ईंट? देखिए जी, करोड़ों राम भक्त दान देते हैं, और सिर्फ राम भक्त नहीं, करोड़ों सनातन दान देते हैं, और पूरी निष्ठा से देते हैं, पूरी श्रद्धा से देते हैं। और ना तो उनको किसी तरीके का हिसाब चाहिए होता है, उनको अपने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो न चढ़ा रहे हैं, वो प्रभु को वो अर्पित रहे हैं। उसके वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये सवाल आज तक तो किसी सनातनी ने पूछा नहीं। ठीक है, ये जेडी जो फोटो आपने दिखाई है, ये मैंने सोशल मीडिया पे उस समय डाली थी जिस समय राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा था, और जब ये ईंट में दी तो उसमें मैंने सोशल मीडिया डाली थी। परंतु कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस फोटो को मेरी सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस समय देखा गया होगा, तो वहां से निकाल के और पुनः पोस्ट की गई है।